अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में खुश आमदीद दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको 1.6 का क्वेश्चन नंबर 6 समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों लॉन्ग सवाल के तौर पर इम्तिहान में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं और ये हर साल आता भी है। ये बात नहीं कि ये नहीं आता, ये आता है, हर साल भी आता है ये क्वेश्चन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये आपको समझाने के ये किया है कि कालमों के मकूस की मदद से हमने इसको एक्स और वाई की कीमतें निकालनी है। हमने एक्स और वाई की कीमतें निकालनी है। दोस्तों ये इस शेप को हल करने एक्स वाई की कीमतें निकालने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कालमों के मकूस और दूसरा होता है क्रैमर के तरीके। मैं आपको आज सिर्फ ओनली कालमों के मकूस की मदद से हल करने का तरीका बताऊंगा। चलते हैं दोस्तों सवाल की तरफ। सवाल में क्या है, 2x - 2y 3x + 2y = 4 = 6 ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने सेट बना लेने ए ग्रुप बनाना। पहले ए ग्रुप में क्या होगा, ए ग्रुप में आपने सिर्फ जो रखनी है इन वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट खड़े हैं इनको रखना। 2 जैसे कि 2 और इसके बाद -2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा और ये y के साथ खड़ा है 2 ये आ जाएगा। ये हमने ए सेट पहले बना लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने एक्स सेट बनाना है। एक्स सेट से मुराद हमने इसमें ओनली वेरिएबल्स y, तो इधर x और y लिखा जाएगा और इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब नेक्स्ट, अब इसके बाद चलते हैं। एक हमने ग्रुप बनाना है बी सेट बनाना है। इसमें हमने ओनली 4 और 6 रखने हैं, 4 और 6। दोस्तों हमने इतना जो काम किया ये आपको समझ आ गया। अब इसके बाद अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगला स्टेप क्या है, इस स्टेप में आप देख रहे हैं ax = b है। मतलब a से मुराद ये कॉन्स्टेंट्स और x से मुराद x और y, मतलब इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं मुतग़य्यर x और y जिसे कहते हैं, ये = b के बराबर है। हम इसको इस शेप में लिख लेते हैं। हमने क्योंकि कालमों के मकूस की मदद से हल करना है, x और y की कीमत निकालने हैं, तो हम a इनवर्स निकालेंगे सबसे पहले। तो इधर ये x = a - 1 हो जाएगा और b तो सबसे पहले हमें a इनवर्स a - 1 हल करना है। a - 1 हल करने का जो फार्मूला है वो ये है 1/a डिटर्मिनेंट मतलब मक्ता, 1/मक्ता और एडजॉइंट ऑफ a। ये सवाल है, ये तरीका है इस क्वेश्चन का। अब इसके बाद हमने क्या करना है, आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, ए का मक्ता निकालना है। ए का मक्ता निकालने का आसान तरीन तरीका है दोस्तों। इसमें ये है, ए की रकम है 2 - 2 3 2। ये मैंने ए की रकम ये जो है ये लिख ली इसमें। अब इसके बाद मैंने क्या किया, 2 × 2 हमने इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना और 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। 2 × 2 सेंटर में माइनस लगानी है। इस बात का आपने ख्याल कर रखना है कि यहाँ पर माइनस की अलामत आनी चाहिए, मनफी आना चाहिए। और इसके बाद 3 × -2 4 × 4 करेंगे, 2 × 2 करेंगे 4 आ जाएगा। इसी तरह -3 × -2 करेंगे तो +6 आ जाएगा। +6 आ कैसे आया, माइनस प्लस हो गया और 3 × 2 होगा तो ये 6 आ जाएगा। तो ये टोटल जवाब कितना आया, 10। दोस्तों 10 आ गया, मतलब ए का मकसद 10 आ गया हमारे पास। अब हम इसके बाद क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालना है, ये देखें, ये एक सेट ग्रुप दिया हुआ है। एक ग्रुप में हमने क्या करना है, इस 2 और इस 2 की पोजीशन, मतलब इन दोनों की प्लेस जगह तब्दील कर देनी है। मतलब इस 2 की जगह पर हमने ये वाला 2 लिख दिया। अब इसके बाद हमने ये 3 और -2 है, इनके हमने सिर्फ सिंबल्स तब्दील करने हैं। सिंबल से मुराद अलामतें पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हैं इनके तब्दील करने हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इधर ये 3 पॉजिटिव है तो इधर मैं नेगेटिव में लिख दूंगा, और इसी के साथ इधर 2 नेगेटिव है तो इधर मैं पॉजिटिव लिख दूंगा। ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, हमने ये वाली शेप है, इस शेप में लिख देना है इसको। इधर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये आ गई इसकी शेप, एडजॉइंट ऑफ ए 2 2 -3 2। तो ये शेप में आ गए हैं दोस्तों, इस शेप में ये आ गए हैं। मतलब मैंने ये शेप मुकम्मल की है, मतलब 1/a का मक्ता ये मैंने इस शेप में लिख दिया और एडजॉइंट ऑफ ए ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपने वही फार्मूला दोबारा लिखना है। फार्मूला क्या था, x = a - 1 b, ये फार्मूला था। इस फार्मूले में आपने कहाँ तक हल, अब इस फार्मूले के अंदर हमने कीमतें दर्ज कर देनी है। x की कीमत क्या थी, x की कीमत थी भाई x और y। इसको ऐसे लिखते हैं सिंपली x और y।
उसके बाद a-1 क्या निकाला हमने, a-1 हमने ये वाला निकला। हम इधर a लिख लेते हैं, a-1 ये a-1 है भाई। 1/10 2 2 -3 2 ये मैंने लिख लिया। उसके बाद b की कीमत मैंने लिखनी है, b की कीमत क्या है 4 6, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4 6, ये मैंने 4 6 भी लिख दिया। कि आपको इधर तक अंडरस्टैंडिंग समझ आ गई है। अब इसके बाद मैं हल करने जा रहा हूँ x y 1/10। सबसे पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 4 प्लस ये 2 × 6, इसके साथ -3 × 4 प्लस 2 × 6। नेक्स्ट स्टेप, चार × 2 8 हो गया, जमा 6 × 2 12, 4 × 12 फिर 12 और 6 2 नहीं 12 पॉजिटिव 12, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसल। इसके बाद x y 1/10 x ये 8 × 12 होगा 20 हो जाएगा, और ये -1 कट गया तो इधर 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद आपने ये करना है, इस 10 को इसके अंदर हर हिस्से के साथ तकसीम कर देना है, और नीचे 0 के साथ 10, इस शेप में आपने जितने भी हिस्से होंगे तो आपने उसको तकसीम कर देना है। अब यह हल होगा, तो ये 0 0 से कैंसिल और ये 0 हो जाएगा, तो ये जवाब आ जाएगा 2 और 0। अब दोस्तों इधर आपने क्या करना है, x के सामने जो रकम है 2, आपने ये x की कीमत आपके सामने आ गई, और y के सामने जो आपकी रकम है ये y, और इसके सामने जो रकम है ये वाली आई, तो ये y = 0 आ गया। दोस्तों आपका क्वेश्चन हल हो चुका है। अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा समझ लेंगे, इसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। आप जितनी दफ़ा मेरी वीडियो को देखेंगे मुझे उतना फ़ायदा होगा। तो आप दोस्तों आपको समझ आ गई दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।